बच्चों कैसे हो बाबू? गुड इवनिंग। मजे में हो? हैप्पी के मस्त हो? चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे थे बेटा? कार्बोऑक्सिलिक के कैल्शियम लवण, केमिस्ट्री में कार्बोऑक्सिलिक के कैल्शियम लवण को गर्म करने पर, और एक था आपका कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। ठीक है, दो चीज हम पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है बेटा अगला टॉपिक है हमारा एल्कीन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में ही है अगला टॉपिक एल्कीन। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम एल्कीन अपक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा अपक्रिया मुन्ना? एल्कीन अपक्रिया। ठीक है, तो हम डाल दे रहे हैं यहां पर एल्कीन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया मुन्ना? एल्कीन अपक्रिया। ये हमारा हो गया एल्कीन अपक्रिया। अब एल्कीन अपक्रिया का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा, सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है मुन्ना? क्या होता है बेटा? CnH2n। कौन सा सूत्र होता है? CnH2n। ये क्या है आपका? सामान्य सूत्र होता है। ये जो एल्कीन है बेटा, इसमें कार्बन जो है, जो कार्बन होता है, इसमें कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है मुन्ना। ध्यान देना आप, कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड बनाता है। और साथ में डबल बॉन्ड बनाता ही बनाता है, इसीलिए इसे कौन सा संकरण कहते हैं मुन्ना? कौन सा संकरण? कौन सा संकरण कहते हैं मुन्ना? sp3 नहीं, sp2 संकरण। कौन सा संकरण? sp2 संकरण। संकरण का नाम क्या है? sp2 संकरण। ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन से जब डबल बॉन्ड बनता है, असंतृप्त होता है, उसी असंतृप्त को क्या कहते हैं? sp2 संकरण। sp2 संकरण मतलब होता क्या है बेटा? यहां पर क्या, कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई, सिग्मा नहीं, पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई। ठीक है, अब इसमें एल्कीन में होता क्या है? जब दो कार्बन परमाणु कहीं पर जुड़े रहे, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, तो उसी को हम एल्कीन समूह कहते हैं। और साथ साथ इसमें बेटा एल्कीन समूह कहते हैं। और ये क्रिया किससे होता है एल्कीन में? एल्कीन में क्रिया बेटा होता है ओजोन से। किससे? ओजोन से, O3 से। किससे होता है बेटा? ओजोन से। ओजोन से क्रिया होता क्या है? इसमें जब ओजोन क्रिया करता है, इनके कंपाउंडों से, यौगिकों से क्रिया करता है, तो होता क्या, जो ओजोन होता है उनके यौगिकों पर बेटा त्रिभुजा आकार में, किस आकार में? त्रिभुजा आकार में रिंग बना के क्या होता है? जुड़ जाता है। त्रिभुजा आकार में ये जो ओजोन है, त्रिभुजा आकार में इसके यौगिकों के ऊपर क्या होता है? रिंग बनाकर जुड़ जाता है, और यहां से निम्न कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल ले ले बेटा, एक एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड से कोई यौगिक, अभी बताएं, जब कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, उसी को कौन सा समूह कहेंगे? एल्कीन समूह कहेंगे। और ये कौन सा संकरण है? sp2 संकरण है। ये बेटा संतृप्त है कि असंतृप्त है बेटा? असंतृप्त है। अगर यहां पर एक बॉन्ड होता मुन्ना, तो वो क्या होता? संतृप्त होता। लेकिन से यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है बेटा आपका? कौन सा क्या है? ये क्या है आपका? असंतृप्त है। तो यहां ध्यान दो, यहां पर कोई मान लीजिए, यहां पर हम बेटा R1 जोड़ दे रहे हैं, और यहां पर क्या जोड़ दे रहे हैं? R2 जोड़ दे रहे हैं। और यहां पर क्या जोड़ेंगे? यहां पर भी क्या जोड़ दे बेटा? R3 जोड़ दिए, और यहां पर क्या जोड़ दीजिए? R4 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसका ये जब जोड़ने के पश्चात इससे क्रिया किससे करा दीजिए बेटा? O3 से। माने हैं, ये कोई कंपाउंड है नहीं बेटा, केवल हम माने हैं। ठीक है, केवल माने हैं। अब जब इसे माने हैं तो क्या कहे हैं? एक मान, जैसे मैथ में XY Z कुछ भी माना जाता है, ऐसे ही एक R मान के एक कंपाउंड बनाए हैं। अब जब माने हैं, R मान के एक कंपाउंड बनाए हैं, तो जब ओजोन इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा बेटा? ये जो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़े हैं ना, ये टूटेंगे। यहां से ये एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, और ये जो ओजोन है यहाँ त्रिभुजा आकार की आकृति बनाकर जुड़ जाएगा बेटा, इस फॉर्म में। ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में जुड़ता है। डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड से, और यहां पर क्या रहेगा बेटा R1 R2 और उसके बाद में यहां पर R3 और यहां पर R4 है बेटा। क्या है R1 R2 R3 R4 और यहां पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहां से दोनों बॉन्ड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बेटा। ध्यान देना मुन्ना। अब फिर उसके बाद में जब ये जुड़ जाता है बेटा तो इसे क्या करते हैं बेटा जिंक से अपक्रिया कराते हैं। किससे अपक्रिया? जिंक से अपक्रिया। यहां लिख दे रहे हैं जिंक से अपक्रिया कराते हैं बेटा। जब जिंक से अपक्रिया कराते हैं बेटा तो अपक्रिया के फलस्वरूप यहां बन जाता है क्या जिंक ऑक्साइड बनता है। ध्यान दीजिए यहां बता क्या रहे हैं। जब ये बेटा इसे जिंक से अपक्रिया कराएंगे जो ये यौगिक बना है तो क्या होगा यहां से जब जिंक से क्रिया कराएंगे तो इसे क्या करेगा दो पार्टों में डिवाइड कर देगा। यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और साथ में आपका निकल जाएगा यहां से क्या निकलेगा यहां से ZnO बन के निकल जाएगा। क्या बन के निकलेगा? ZnO। ठीक है ZnO जिंक ऑक्साइड निकलेगा। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है बेटा? एक उभयधर्मी ऑक्साइड। चाहे जिंक ऑक्साइड हो गया और चाहे आपका एल्युमिनियम एनहाइड्राइड हो गया Al2O3 हो गया और उसके बाद में चाहे आपका PbO हो गया लेड ऑक्साइड या लेड डाई ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड, ये सब क्या है बेटा? कौन से ऑक्साइड हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है तो इन ऑक्साइड, चलो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन होते हैं उन्हें भी हम लिख दे रहे हैं यहां पर। देखो यहां पर एक तो जिंक ऑक्साइड है, एक आपका टिन ऑक्साइड है, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद में एक आपका PbO है लेड ऑक्साइड है, एक आपका है PbO2 है, ये भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। एक आपका है Al2O3 है, एल्युमिनियम एनहाइड्राइड है, ये भी आपका क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। एक आपका जिंक तो है ही उभयधर्मी ऑक्साइड। ये लोग बनते नहीं है बेटा। जब उभयधर्मी की बात आई बस इसीलिए आपको हम बता दिए हैं ये लोग बनते नहीं है। टिन ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड, एल्युमिनियम एनहाइड्राइड और उसके बाद में जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। हालांकि यहां पर बना क्या है बेटा? जिंक ऑक्साइड। जब ये टूटा है तो यहां से जो ऑक्सीजन निकला तो यहां से क्या बचा? देखो दो पार्ट बचे हैं बेटा, इधर वाला और इधर वाला। यहां से देखो यहां इस पार्ट में क्या बचा हुआ है? R1 यहां से, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड से क्या R2 है ना मुन्ना, R2 है। उसके बाद में कार्बन यहां से देखो एक बॉन्ड है, इसको लगा दिए बेटा। उसके बाद में यहां देखो नीचे एक बॉन्ड है, उसको भी लगा दिए और क्या जुड़ा है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ा है, प्लस। ठीक है प्लस का निशान लगा दिए, प्लस फिर प्लस और कुछ बचे हुए हैं बेटा। देखो R3 है। उसके बाद में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड कार्बन से, फिर सिंगल बॉन्ड किससे बेटा? R4 क्या है? R4 है। उसके बाद में डबल बॉन्ड से क्या रहेगा बेटा? ऑक्सीजन। ये यौगिक बने, यानी कि किसी भी कंपाउंड के जब यहां पर ओजोन से क्रिया कराते हैं तो वो त्रिभुजा आकार में तो जुड़ता है और त्रिभुजा आकार में जुड़ने के पश्चात जैसे ही जिंक से क्रिया कराते हैं वो त्रिभुजा आकार के क्या होता है बेटा? डिवाइड हो जाता है दो पार्टों में और डिवाइड होकर दो अणुओं का सेम दो अणु का निर्माण करता है, एक समान दो अणु का निर्माण करता है और साथ में जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण होता है बेटा। ठीक है अब ऐसे ही आपके 6 कंपाउंडों 6 केमिकल रिएक्शन यहां होते हैं और 6 केमिकल रिएक्शन के दौरान 6 कंपाउंड का निर्माण होता है, 6 यौगिक का निर्माण होता है। कौन कौन से यौगिक हैं बेटा? एक आपका फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान दो यहां लिख दे रहे हैं, एक आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO है और एक आपका है एस्टल्डिहाइड CH3CHO है बेटा और एक आपका है एसीटोन है CH3COCH3 है और एक आपका क्या है बेटा? एक आपका है C6H5CHO है, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड है। उसके बाद में C6H5 यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा C6H5COCH3 एसीटोफिनोन है। उसके बाद में C6H5
C6H5 का होल ट्वाइस CO, ये बेटा बेंजोफिनोन है। 6 प्रकार के यौगिक बनेंगे। कौन कौन बेटा? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन और उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, उसके बाद में एसीटोफिनोन और उसके बाद में बेंजोफिनोन। ठीक है, इसी पूरे प्रक्रिया को जो यहां पर आपको दिख रहा है, इसी पूरी प्रक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहते हैं बेटा? एल्कीन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? एल्कीन अपक्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस पे जितने भी स्ट्रक्चर कंपाउंड लिखे हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तब तक हम सामने से हट जा रहे हैं, लीजिए, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए बेटा, आप कर भी चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको। चलिए बेटा, आगे आगे शुरू करने वाले हैं क्या? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पहला रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पहला बेटा, ध्यान दो। अब फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले एल्कीन समूह लेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड से कार्बन को कार्बन से जोड़ देंगे बेटा। और कार्बन को कार्बन से जोड़ेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे? फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे बेटा? यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। दोनों स्थान पे हाइड्रोजन जोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे बेटा? O3 से क्रिया कराएंगे। किससे? O3 किसका सूत्र है? ओजोन का सूत्र है बेटा। यह किसी का सूत्र आपको नजर आ रहा है? हाँ, ध्यान दो, C2H4 पढ़े होगे, एथिलीन का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? एथिलीन का सूत्र है। जब एथिलीन को ओजोन से क्रिया कराया जाता है बेटा, तो एथिलीन कंपाउंड पे ये ओजोन त्रिभुजा आकार आकृति में क्या होता है? जुड़ जाता है और यहां से सिंगल बॉन्ड टूटते हैं कार्बन के। ध्यान दो, मुन्ना से भी लिख रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद में यहां से त्रिभुजा आकार में ओजोन जुड़ जाएगा। जब ये ओजोन जुड़ेगा तो कंपाउंड जो जुड़े हुए हैं बेटा, उसको क्या करते हैं? जिंक से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं क्रिया? जिंक से क्रिया कराते हैं मुन्ना। किससे क्रिया कराते हैं? जिंक से क्रिया कराते हैं। जैसे ही जिंक से क्रिया कराएंगे, जिस कंपाउंड पे ओजोन त्रिभुजा आकार में जुड़ा है वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। यहां देख लीजिए, इसे बांट दे रहे हैं 2 भागों में बेटा। जब बांटेंगे तो सेम कंपाउंड, सेम चीज के 2 अणु निर्माण होंगे। सेम कंपाउंड निर्माण होंगे 2 अणु। यहां पर फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु बनेंगे बेटा? 2 अणु। यहां से देख लीजिए, पहला बना कैसे रहे हैं, देखो बेटा। पहला यहां पर कितने हाइड्रोजन है? पीछे 2 हाइड्रोजन है, लगा दीजिए, दोनों को लगा दिए। उसके बाद में यहां पर सिंगल बॉन्ड है, खींच दिए। उसके बाद में यहां तो देखो सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पर ऑक्सीजन है, जोड़ दिए, प्लस। उसके बाद में यहाँ तो उभयधर्मी ऑक्साइड बन चुका है बेटा। और उसके बाद में यहां से क्या है? यहां से देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या है बेटा? हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड से क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल से और डबल से ऑक्सीजन, और डबल प्लस जिंक ऑक्साइड बन गया, ZNO। यहां से ऑक्सीजन और ZN, ठीक है, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन है, एस्टल्डिहाइड हमें बनाना है, तो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे कार्बन और यहां से सिंगल से यहां से जोड़ेंगे CH3 और यहां जोड़ेंगे H। यहां पर जोड़ेंगे CH3 और यहां पर जोड़ेंगे H। ठीक है, और इसका क्रिया किससे करा देंगे? O3 से। ध्यान दो बेटा, क्या ये किसी का सूत्र है? ध्यान दो, यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 1 4, C4।
कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 2 8। ये सूत्र किसका है बेटा? साइक्लोब्यूटेन का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? साइक्लोब्यूटेन। जब साइक्लोब्यूटेन को जब ओजोन से क्रिया कराओगे तो क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड पे ओजोन त्रिभुजा आकार आकृति में जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए बेटा त्रिभुजा, और यहां से कार्बन के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, H यहां त्रिभुजा आकार में जुड़ेगा, त्रिभुजा आकार में जुड़ जाएगा। उसके बाद में यहां से एक बॉन्ड टूटा है। उसके बाद में फिर इसी जुड़े हुए कंपाउंड को किससे क्रिया कराते हैं? जिंक से क्रिया कराते हैं। जब जिंक से क्रिया कराते हैं तो ये कंपाउंड दो भागों में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, जिसपे ओजोन जुड़े होते हैं बेटा। जब इसे डिवाइड करते हैं तो सेम कंपाउंड के दो यौगिक बनते हैं बेटा। यहां पर देखो दो फॉर्मल्डिहाइड के अणु बनते हैं, C यहां से CH3 H प्लस C डबल बॉन्ड CH3 H प्लस, यहां से क्या बनता है? उभयधर्मी ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये बेटा दो रिएक्शन आपके हो चुके हैं, इसे भी आप नोट डाउन। देखो बेटा, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, स्क्रीनशॉट लोगे तो आप क्या होगा? मोबाइल में रखाया होगा, फिर डिलीट हो जाएगा, आप मजा काटने के चक्कर में व्यस्त हो जाओगे। इसीलिए क्या करो, आप पेन कॉपी लो, साथ में बैठो, क्लास देखो, तो उसके बाद में साथ साथ नोट डाउन करो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, तुरंत करिए। चलिए बेटा, आप नोट भी कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं। चलिए बेटा, यहाँ कितना नंबर है? तीसरा नंबर। फॉर्मल्डिहाइड बन चुका था, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बन चुके थे। तीसरा नंबर पे हम उठाएंगे क्या? एसीटोन हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़े देंगे क्या? कार्बन जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? CH3 समूह, और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? CH3 समूह, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? CH3, और यहाँ पर भी CH3, और इसका क्रिया किसके साथ करा देंगे? ओजोन के साथ, O3 के साथ। जैसे ही क्रिया कराएंगे, जैसे ओजोन का कराएगा, पहले इसको काउंट कर लीजिए, क्या किसी के सूत्र हैं? देख ले रहे हैं। कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 6। उसके बाद में कितने हाइड्रोजन है बेटा? देखो 3 3 6 और 3 कितने हुए बेटा? 9, और उसके बाद में 9 और 3 कितने हो गए बेटा? कितने मुन्ना? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है बेटा? ये है आपका साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। कौन सा सूत्र है बेटा? साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? साइक्लोहेक्सेन। तो यानी कि जब साइक्लोहेक्सेन को ओजोन से क्रिया कराया जाता है मुन्ना, तो यहां पर क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन जो कार्बन परमाणु होता है साइक्लोहेक्सेन पे, वहां पर जो ओजोन होता है त्रिभुजा आकार आकृति में कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ के क्या होता है? जुड़ जाता है। ध्यान दीजिए, यहां से एक बॉन्ड छटका दिया, तोड़ दिया, और यहां पर ओजोन जुड़ गया। फिर इसी का क्रिया जो जुड़ा हुआ ओजोन परमाणु है, इसी का क्रिया हम किससे करा देते हैं बेटा? किससे कराते हैं मुन्ना? जिंक से कराते हैं। किससे कराते हैं? जिंक से कराते हैं। और जब जिंक से इसका क्रिया करा देते हैं तो क्या होता है? जो जुड़े हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या? दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं मुन्ना। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड कर दीजिए दो भागों में। दो भागों में जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो होता क्या है बेटा? यहां से सेम प्रकार के दो यौगिक का निर्माण होता है।
क्या बनता है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या है CH3 है, और पीछे एक CH3 और है, प्लस और क्या है इधर वाला लिख लीजिए बेटा, कार्बन, पीछे आगे क्या है दोनों CH3 लिख लीजिए, CH3 फिर आगे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, यहां से सिंगल और यहां से सिंगल, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन जोड़ दिए। उसके बाद में यहां से ऑक्सीजन, वहां से जिंक, बन गया क्या, जिंक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड है बेटा। कौन सा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इसको क्या कहेंगे, एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, एसीटोन कहते हैं। ठीक है, यहां से हमारा तीसरा बन गया। अब चौथा बनाने वाले हैं, क्या करेंगे, यहां पर भी डबल बॉन्ड से कार्बन को कार्बन से जोड़ दीजिए, और यहां पर क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, और यहां पर क्या लगा दीजिए बेटा, बेंजीन रिंग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बेंजीन रिंग। यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी बेंजीन रिंग, और इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे, O3 के साथ। बताइए बेटा, अब ये इसका नाम क्या होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, और हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से बेंजीन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन से। अब इस समूह का नाम क्या होगा बेटा, अब यहां से आपको IPSC नेम सहारा लेना पड़ेगा इसका नामांकन करने के लिए। तो क्या करेंगे, कितने कार्बन है बेटा, 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई फेनिल, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन, ये इसका नाम हो गया बेटा, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन। बड़ा था इसीलिए लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, 1,2, यहां से 1 यहां से 2, डाई सेम चीज है, फेनिल एल्कीन, एल्कीन समूह है इसीलिए यहां पर एल्कीन लगा दिए हैं। अब जब इसका क्रिया 1,2 डाई फेनिल एल्कीन से क्रिया कराते हैं मुन्ना, तो यहां पर होता क्या है, एल्कीन समूह पे 1,2 डाई फेनिल एल्कीन पे क्या होता है, ओजोन त्रिभुजा आकार आकृति बनाकर एक कार्बन से तोड़ देता है, और उसके बाद में त्रिभुजा आकार आकृति में जुड़ जाता है। कर दीजिए बेटा, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर फेनिल समूह था, जोड़ दीजिए, और यहाँ पर ओजोन जुड़ गया त्रिभुजा आकार आकृति में। ठीक है, अब इसी फेनिल समूह पे जो ओजोन जुड़ा हुआ है, इसका क्रिया किससे करा देते हैं बेटा, जड़यन से, जिंक से क्रिया करा देते हैं। जैसे ही जिंक के साथ क्रिया कराते हैं, ये 2 भागों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में डिवाइड होता है, इधर के पोर्शन उधर के पोर्शन। तो यहां पर बन क्या जाता है, इस फॉर्म में यौगिक बन जाते हैं बेटा। यहां पर बेंजीन रिंग था, इससे कार्बन जुड़ा था, यहां से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर प्लस यहां पर बेंजीन रिंग था, यहां पर कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का जिंक क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया मुन्ना, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी नोट करिए फटाक से बेटा। यहां से आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया और एसीटोन बन गया, दोनों को नोट करिए। चलिए बेटा, हम नोट भी कर चुके होंगे, मिटा रहे हैं इसको। अब पांचवा रिएक्शन हम चल रहे हैं।
पांचवा रिएक्शन, पांचवा। अब हमें यहाँ क्या बनाना है बेटा, एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन बनाने के लिए क्या करेंगे, डबल कार्बन लगा, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, CH3 समूह, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे बेटा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे मुन्ना, CH3 समूह, और यहाँ पर फेनिल समूह। और इनका क्रिया किसके साथ करा देंगे बेटा, ओजोन के साथ। अब इसका नाम क्या होगा, आईपीएससी नेम का सहारा यहाँ पर लेना पड़ेगा बेटा। इसका नामांकन कर लीजिए 1,2, ठीक है, गिन लीजिए। ठीक है, अब इसका नामांकन करना स्टार्ट करिए। देखो बेटा, अब क्या करोगे, पहले ऊपर वालों को लिख लीजिए, CH3 समूह। CH3 समूह कौन सा है, मेथिल समूह है। तो यहाँ पर देखो मेथिल लगा है, यहाँ पर भी लगा है, तो 1,2 यहां से लिखो 1,2, ठीक है, 1,2। ये कौन सा है, ये कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे डाई 1,2 डाई मेथिल, ठीक है, मेथिल। अब यहां पर है बेटा क्या है, यहां पर दो नीचे वही सेम प्रोसेस पे है, 2 फेनिल समूह है, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डैश ऐसे लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे 1,2 डाई फेनिल, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन, यही लिख दे रहे हैं बेटा, एल्कीन। इसका नाम इतना बड़ा हो गया, 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन। एल्कीन समूह था इसीलिए एल्कीन लगा दिए हैं बेटा। अब इसका जब क्रिया कराएंगे 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन का, तो ये क्या होगा, इस पे त्रिभुजा आकार का एंगल बना के जुड़ जाएगा ओजोन, और सिंगल बॉन्ड से कार्बन के बीच में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, डबल था बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंगल बचेगा, यहाँ पर CH3 समूह था रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ पर लगाओ यार। और यहाँ क्या जुड़ेगा बेटा, ओजोन जुड़ जाएगा त्रिभुजा आकार में। और जैसे ओजोन जुड़ेगा, ठीक है, 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई फेनिल एल्कीन पे क्या होगा, ये जिंक से इसे क्रिया करा देते हैं बेटा। जैसे ही जिंक से क्रिया कराते हैं, जिंक क्या करता है, इन्हें 2 भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जब 2 भागों में डिवाइड करता है तो यहां से बनता क्या है, एसीटोफिनोन बन जाता है। क्या बनता है बेटा, एसीटोफिनोन बन जाता है। एसीटोफिनोन के 2 अणु बन जाते हैं, एसीटोफिनोन के 2 अणु बन जाते हैं। और साथ में क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, अगला है 6वां रिएक्शन बेटा। 6वां में क्या रहेगा, यहाँ पर हमें बेंजोफिनोन बनाना है। बेंजोफिनोन बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन को कार्बन से डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे और यहां पर क्या लेंगे, फेनिल समूह, और यहां पर भी फेनिल समूह लेंगे। चारों स्थान पे कौन सा समूह लेंगे बेटा, फेनिल समूह लेंगे, दूसरा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, फेनिल समूह लेंगे और इसका क्रिया किसके साथ करा देंगे, O3 के साथ। जब O3 के साथ कराएंगे क्रिया, और क्रिया कराने से पहले इसका नाम देख रहे हैं बेटा, 1,
2। ठीक है, अब देखो इस पे कितने फेनिल समूह है, 2 फेनिल है। इस पे कितने फेनिल समूह है, 2 समूह है। तो इसका नाम कैसे होगा, 1 कामा 1 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 टेट्रा टेट्रा 1 कामा 1 2 कामा 2 टेट्रा फेनिल एल्कीन। ठीक है, 1 कामा 1 2 कामा 2 टेट्रा फेनिल एल्कीन। 4 है, 4 क्रियात्मक समूह है, इसीलिए इसे टेट्रा लिखे हैं बेटा। जब 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 टेट्रा फेनिल एल्कीन से ये क्रिया करेंगे तो ओजोन यहां पर क्या होगा बेटा, ओजोन यहां पर करता क्या है, यहां पर त्रिभुजा आकार एंगल में जुड़ जाएगा कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ के। जोड़ दे रहे हैं बेटा। ठीक है, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां पर भी। जब ये जुड़ेगा बेटा तो होगा क्या, यहां से जैसे ही जिंक से क्रिया कराएंगे, जड़यन से जिंक से क्रिया कराएंगे, जैसे जिंक क्या करेगा, इन्हें 2 भागों में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के उपरांत बेटा यहां से ऊपर लिख दे रहे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहां लिख दे रहे बेटा। जैसे ही जिंक क्रिया करेगा 2 भागों में, ये डिवाइड हो जाएंगे। यहां से हमारा बनता है क्या बेटा, 2 यौगिक बनते हैं, किसके किसके बनते हैं मुन्ना, बेंजोफिनोन के। 2 यौगिक बनते हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं बेंजोफिनोन के। यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, 2 यौगिक बन रहा है। और साथ में आपका बनता क्या है, प्लस के रूप में बनता क्या है, जिंक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनता है। क्या बनता है बेटा, जिंक ऑक्साइड बनता है। ये पूरा प्रोसेस था बेटा एल्कीन अवक्रिया। 6 अवक्रियाएं थे। ठीक है, इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए, करिए बेटा, फटाक से करिए इन्हें नोट डाउन। चलिए बेटा, आपका हो भी चुका होगा। ठीक है, हो चुका है बेटा, तो बोलो, हो चुका बाबू, मुन्ना, लल्लू, हो चुका है। ठीक है, चलिए मान भी रहे हैं, हो भी चुका है। ठीक है, बाबा लोग, हो चुका है। जानते हो बेटा, क्लास में 2 ही क्वालिटी के लोग होते हैं, एक होते हैं बाबा और दूसरा होते हैं खलीफा। अब पूछोगे सर ये बाबा और खलीफा मतलब होता क्या है, जानते हो, बाबाओं का मतलब ये होता है कि ज्ञान अर्जित कर लेना, टीचर से बहुत पूछना, और जब टीचर पूछेगा तो उन्हें कुछ नहीं मालूम है, ये बाबाओं का लक्षण है। और खलीफा मतलब क्या होता है, टीचर से कुछ भी नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे तो उनके लिए सब चीज बराबर होता है। और क्या कहोगे कि सर वो बता लेंगे, टीचर पूछेगा, नहीं, वो भी बता नहीं पाएंगे, वो खलीफा है, उनका नाम ही खलीफा है। अब कहोगे बेटा सर खलीफा किसे कहते हैं, खलीफा बेटा बच्चों को बोला जाता है, बॉयज को, और बाबा लोग लड़कियों को, ज्यादा लड़की बाबा ही होती है। ठीक है, बॉयज बाबा नहीं होते हैं, बाबा वही होती हैं। ठीक है, पूछती तो बहुत है, लेकिन से उनसे पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं बता पाती हैं। ठीक है, चलिए बात की बात है। ठीक है, आप अपना काम करिए, पढ़िए लिखिए, बाबा ना तो बाबा बनिए ना ही खलीफा बनिए, बीच में रहिए। ठीक है, मध्य में वाला ठीक है, ना तो बाबा बनना ठीक बात है और ना ही खलीफा बनना ठीक है, मध्य में रहिए। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे बेटा।
अगला टॉपिक हमें क्या स्टार्ट करना रहेगा कल? एल्काइन स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आज एल्कीन हम पढ़ लिए हैं। कितने पार्ट पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में? बेटा अल्कोहल बनाने की विधि पढ़े हैं, उसमें दो चीज पढ़े हैं, ऑक्सीकरण और उसके बाद में क्या पढ़े हैं? निर्जलीकरण पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक के कैल्शियम लवण को गर्म करने पर। उसके बाद में हम पढ़े हैं बेटा, क्या पढ़े हैं मुन्ना, लल्लू, बब्बू, क्या पढ़े हैं बेटा? बताइए मेरे मुन्ना, मेरे बब्बू, बताइए क्या पढ़े हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े हैं। कार्बोक्सिलिक कौन सा समूह होता है? COOH, ठीक है, उसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, जो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। जानते हो ना एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल नहीं जानते हो यार? अरे एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका जो आप खाते हो, बड़े चाप से खाते हो ना घर में, खाने के बाद में बहुत मजा लेते हो, ठीक है, वही एसिटिक एसिड। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही।